हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद करें। दिन भर आपने हमें सुरक्षित संभाल कर रखा, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी प्रभु जी, हम अपने मन को आपकी ओर लगा सकें, हमारी सहायता कर। जो कुछ भी अनर्थ के विचार और पाप और बुराई हमारे जीवन में हुए हैं प्रभु जी, सारी बातों को हम मानते हैं इस घड़ी। हमें से हर एक को क्षमा कर प्रभु जी। पूरे मीटिंग का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप ही हमें संभालें, हमें चलाएं प्रभु जी, हमारी अगुवाई करें। एक एक भाई बहन को, एक एक घरों का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक छोटे बड़े बच्चे, नौजवान और बुजुर्गों को आप संभालें प्रभु जी, ताकि हर एक आत्मा और सच्चाई से आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ा सके। अनुग्रह कर प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारा सहायक होने पाए। हर एक अंधकार की युक्तियों को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। कोई भी भाई बहन इस समय जो आराधना करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। प्रभु की महिमा के लिए यदि कोई भाई बहन गीत गाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं गाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रभु आपकी सहायता करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जी। मैं प्रभु का एक गीत गाना चाहता हूँ, राजा अधिराजा महिमा के साथ। भालू पर जल्दी आने वाला है, प्रभु की महिमा हो इस गीत के द्वारा। आओ हम ये गीत गाएंगे। राजा अधिराजा महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा अधिराजा महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। एक घर बनाया है मेरे प्रभु ने, ले जाएगा फिर संवास करने को। एक घर बनाया है मेरे प्रभु ने, ले जाएगा फिर संवास करने को। ले जाएगा फिर संवास करने को, ले जाएगा फिर संवास करने को। राजा धीरजा ओ महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा धीरजा ओ महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। कलेश और मुसीबत खत्म हो जाएंगे, प्रभु यीशु ने वादा किया है। कलेश और मुसीबत खत्म हो जाएंगे, प्रभु यीशु ने वादा किया है। प्रभु यीशु ने वादा किया है। प्रभु यीशु ने वादा किया है। राजा धीरजा ओ महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा धीरजा ओ महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने महिमा के साथ, मेरे प्रभु को देखूंगा मैं, वो आ रहा है। महिमा के साथ मेरे प्रभु को देखूंगा मैं, वो आ रहा है। देखूंगा मैं, वो आ रहा है। देखूंगा मैं, वो आ रहा है। राजा धीरजा ओ महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा धीरजा ओ महिमा के साथ, बादलों पर जल्दी आने वाला है। समय निकट है मेरे भाइयों, दिवा जलाए आत्मा से भरे। निकट है मेरे भाइयों, दिवा जलाए और आत्मा से भरे। दिवा जलाए और आत्मा से भरे।
जीवन जाए और आत्मा से भरे राजा धीराजा तुम महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है राजा धीराजा वो महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है तुरी फूकेंगे मदाकाश में धुलाएगा हमें ले जाएगा तुरी फूकेंगे मदाकाश में धुलाएगा हमें ले जाएगा दुलाएगा हमें ले जाएगा दुलाएगा ले जाएगा राजा वो महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है राजा धीराजा वो महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है युगान युगों में रहूंगा मैं से प्रभु यीशु संत जनों के साथ युगान युगों में रहूंगा मैं से प्रभु यीशु संत जनों के साथ प्रभु यीशु जनों के साथ प्रभु यीशु संत जनों के साथ राजा राजा तू महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है राजा धीराजा तू महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है बादलों पर जल्दी आने वाला है बादलों पर जल्दी आने वाला है हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। सच में हमारा राजाधिराज आने वाला है और हम में से हर एक को तैयार रहने की आवश्यकता है और निश्चय ही हम में से हर एक का सहायक पवित्र आत्मा हम में से हर एक के साथ है और वो हमारी सहायता करता है और इस समय भी वो हमें इकट्ठा किया है। आइए हम लोग इस समय आगे बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 6 से 8 तक कोई पढ़ने में सहायता करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 6 से 8 तक। प्रकाशित वाक्य 19 दीदी मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन सा बड़ा शब्द सुना हालेलुया क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर शक्तिमान राज्य करता है आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है हालेलुया हालेलुया। थैंक यू ब्रदर। प्रभु हम सभी को इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीषित करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वचन के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में पास्टर डेविड है। आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु के वचनों में से सीखने समझने में हमारी सहायता करें। सबको जय मसीह की, सभी को सलाम, सभी को नमस्कार। और मैं चाहूंगा वचन में जाने से पहले कोई भी एक नया व्यक्ति जो आज पहली बार जुड़े हैं वो एक गीत गा सकते हैं प्रभु के लिए। जैसे हमारे बीच में राज किशोरी हैं और हमारे बीच में एस्तर करके हैं, माधुरी हैं। यस, थैंक यू। क्या गा सकती हूँ ब्रदर मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सबको जय मसीह की। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगी। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगी। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर में तेरी करुणा को न भूलूंगी। जीवन भर में तेरी करुणा को न भूलूंगी। संकट में जब मैं पड़ी, संकट में जब मैं पड़ी, तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता के शरण में मैं आके धन्य हुआ। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ तेरा देखा। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ तेरा देखा। अपने वादे को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। थैंक यू जीसस। प्रवेश आत्मा आपका शुक्र और धन्यवाद करते हैं। आज सिस्टर के मुख से एक बहुत अच्छा गीत को गाया गया। पिता आपका शुक्र और धन्यवाद करते हैं। वचन में जाने से पहले हम सभी को इंतला करते हैं, और इंतला ये है इस बात को ध्यान में रखा जाए अच्छे से आप आराधना प्रार्थना और वचन को समझ पाए। जो लोग घुटनों पर बैठ सकते हैं वो अपने घुटनों पर बैठे, जिनके घुटनों में तकलीफ है वो आज प्रार्थना करें। और और जितने लोग महिला लोग हैं, महिला जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने सर पर दुपट्टा रखें, सर खाली ना रहे उनका, और प्रार्थना और संगति के साथ पढ़ते रहें। और विशेष ये लिंक आप तक पहुंचा है, और ये लिंक आइए मैं आंखें बंद करता हूं। हम सब एक साथ आंखें बंद करते हुए प्रभु के चरणों में जाते हैं। अहमदी बादशाह कुदरत जलाल अल्फा ओमेगा आदि अंत हम पर शुक्र करते हैं। पिताजी मैं आपके चरणों के समीप आता हूँ। प्रभु जी मैं उस धुली हूँ परमेश्वर, मुझे आपने पिता परमेश्वर सजाया है। मैं आपका शुक्र और धन्यवाद करता हूँ। आपने धुली को भी सजा दिया परमेश्वर। आपका रहमन और रहमत करम प्रभु जी हमेशा हमारे साथ बना रहा। आपने उन परिस्थितियों से परमेश्वर में निकाला है जिन परिस्थितियों में लोग बिगड़ जाते हैं या नाश हो जाते हैं, मगर आपने हमें बिगड़ने और नाश होने नहीं दिया।
पिता, आपने हमें सद्बुद्धि और ज्ञान के साथ, निष्ठावान के साथ और ईमानदारी के साथ चलाया प्रभु। हमसे कोई गलत कार्य न हुए, उसमें आपने मजबूती से हमें रखा, हमें दृढ़ किया, मजबूत किया। बहुत सारे गुनाह हमने पहले जो किए, जो आप के नजदीक वो सारे गुनाह थे परमेश्वर, आप जानते थे। उन गुनाहों के लिए आप मारे गए, गाड़े गए और आपने हमें निजात दी। आज तमाम मसीह भाई बहन भी प्रभु जी आज यहाँ मौजूद हैं। उनकी जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां और गंभीर परेशानियां हैं प्रभु। उनके जीवन में अद्भुत काम करे और उनकी लाइफ को चेंज करे। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, या एक एक लीडर्स को और एक एक बहन और भाई को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं, और हम लोग सब उन लोगों को जोड़ने और उन लोगों के साथ सेवा करने वाले बने, उन लोगों को चलाने वाले बने जो लोग अभी भी होश में नहीं है या गंभीर नहीं है। जो लोग नहीं जुड़े उनके लिए भी हम प्रार्थना करें और जोड़ने का प्रयास भी करें। लगातार परमेश्वर तेरे नाम से ऊंचाई मिलती रहे। प्रार्थना सुने, धन्यवाद। आगे वचन को प्रभु आपको नाम पूरा होने पाए। प्रार्थना सुने, धन्यवाद। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। तो विशेष कुछ वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक वचन को हम लोग बड़ी गहराई से देखते आ रहे हैं लगातार। मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 7वां अध्याय कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। 5वां अध्याय हमने पिछले समय पढ़ा, 4, 3, 2, 1, और इन सब में हमने बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बीज बोने के दृष्टांतों को देखा, लाइव चंगाई को देखा, तो परमेश्वर के खाने, भोजन, सब चीज बातों को देखा। यीशु मसीह का पानी पे चलना, बहुत सारी बातों को हमने इन अध्यायों में देखा। परमेश्वर ने बहुत बड़े बात को यहाँ पर मौजूदा किया है, और वो मौजूदा परमेश्वर है, वो हमारे सामने मौजूद रहता है, हमें संभालता है, आशीष करता है। तो तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और विशेष का वचन में बढ़ते हुए लोगों को ज्वाइन करते रहें कि परमेश्वर उनकी आत्मा को प्रफुल्लित करे। तो मैं चाहूंगा कल जो आपको सिखाया गया है, और मैं प्लीज पूछना चाहूंगा सुनीता, आप बता पाएंगे कि कल कहाँ तक आप पहुंच गए थे? हमें थोड़ा सा उसको बताना है और फिर हम उसको आगे कर सकते हैं। और जो मैंने पिछले समय छोड़ा था यहाँ पर, मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय उसका 22 वचन तक हम लोगों ने पढ़ा था। मरकुस 7 उसका 22 तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके आगे मुझे कुछ बताना था उस विशेष बात को, तो क्या मैं उससे आगे बताऊं या फिर आप उसमें बता चुके हैं, या फिर कुछ आगे और थोड़ा सा उसको गहराई से बताना है? किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, बोलिएगा। उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। और सामूहिक प्रार्थना भी रहेगी थोड़ी देर के लिए, और उसको भी हम लोग करेंगे। तो टाइम रहते हुए हम लोग उसको कर सकते हैं। नए लोगों के साथ में हम एक सामूहिक प्रार्थना को कर सकते हैं, पुराने लोग भी हैं यहाँ। तो आज सामूहिक प्रार्थना का समय दिया गया था, मगर मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा और आगे चलना चाहता हूँ, कि इसको हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हुए उस जाति के विषय में बात हो रही है। एक जाति को मेंशन किया गया है यहाँ पर, और एक जाति के विश्वास की बात की गई है। और यहाँ पर 24वीं आयत में देखेंगे, जब मरकुस 7 अध्याय उसकी 24वीं आयत में देखेंगे तो सॉरी, थोड़ा मौसम उतर रहा है इसलिए थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो यहाँ सूरी फिनिकी जाति की स्त्री का विश्वास के विषय में है। इस बात को मत्ती 15 अध्याय उसका 21 से 28 पद तक भी आप दे सकते हैं, और इस बात को मत्ती की पुस्तक में भी दिया गया है। तो हम इस 24वीं आयत को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर वह वहां से उठकर शूर और शेदा के देशों में गया। शूर और शेदा के देश के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। वो चाहता था कि कोई ना जाने, मगर कुछ छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके गांव और उसके पांव पर गिरी, और उसके पांव पर गिरी। वह यूनानी और सुरी फिनिकी जाति की थी। वो यूनानी और सुरी की फिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की
कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। तो यहाँ पर एक बात देखी जा रही है कि यीशु मसीह के समय में भी जातियां थीं, उस समय में भी जातियां थीं, और परमेश्वर यहाँ पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को देखते हैं तो यहाँ पर जातियों को मेंशन किया गया है। आज हम देखते हैं कि आज जातियां नहीं है, उस समय में भी जातियां थी, मगर प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आए थे। और वो यहाँ पर स्पष्ट रीति से इस लेख को लिखा गया है कि यूनानी और सुरफिनिकी जाति की थी। उसने उनसे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दें। तो जितने लोगों के अंदर यह है कि पुराने समय में जातियां नहीं थी, तो इस बात को आज सीखने को मिल जाएगा, जाति उस समय में भी थी। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जातियां पहले भी थी। तो उसने उनसे विनती की थी कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उनसे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। और उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी को चूर चार कर लेते हैं। उसने उनसे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझना बड़ा वो हो रहा है कि यहाँ पर किन लड़कों के विषय में बात कह रहे हैं, किन के विषय में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 26 से, ये यूनानी और सुरफ की जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उनसे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। ये एक बात को आप कितने लोग समझ पा रहे हैं? कभी कभी हम ऐसे कुछ शब्दों को सुनते हैं, ऐसे कुछ उदाहरण दोहरों को सुनते हैं, तो दोहरों को सुनते ही हम लोग ना उसको छोड़ देते हैं, मगर उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। तो कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि डालना उचित नहीं है? उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उनसे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई। इस बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं? कहने का क्या मतलब है? थोड़ा सा मेरी मदद सुनीता टोपनो करेंगे। सर, इसका मतलब हुआ गैर यहूदी। और कोई थोड़ा सा उसको क्लियर करेगा? हाँ, ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है। और कोई? सर, मेरा तो क्वेश्चन ही यही है। कौन बताएगा और कौन बता पाएगा? जय मसीह की पास्टर जी। यहाँ पर इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए परमेश्वर आए थे, प्रभु यीशु, और यहाँ पर उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, फिर बाकी सब। लेकिन मौका उन्हें भी मिला है, गैर यहूदियों को भी। तो जो राजेश भाई कह रहे हैं वो बात सही है, यहूदियों की बात हो रही है। और कौन कह रहे हैं? और कोई क्लियर करे? एस्टर, दीपम आप क्या कहना चाहेंगे? राजेश भाई, इसको और क्लियर बोल सकते हैं आप, इसका मतलब क्या है? सर, इसका मतलब कुछ ये भी है, जैसे लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के समय में कुछ यहूदी लोग कठोरता से अन्य जातियों को कुत्ता का कर संबोधित करते थे। उस समय की जाति को कुत्तों आज संबोधित किया जाता था।
लेकिन ये माना गया मतलब अन्य जाति। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। ऐसा शब्द को बोलना क्या बात उचित है? जय मसीह की पास्टर जी। बोलिएगा। यहाँ पे यीशु मसीह ने व्यंग किया है एक तरीके से, मतलब उस महिला के मन को जांचने के लिए कि वो चंगाई के लिए कितनी भूखी है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब खुद ही उसको, मतलब उनके अगेंस्ट उन्होंने बोला है कि ये सही नहीं है कि लड़कों की रोटी मतलब कुत्तों के लिए डालना। तो वो उसके मन को जांचना चाह रहे हैं स्त्री, ताकि वो स्त्री तभी बोल रही है कि वो कुत्ते भी तो वो वो उनको मतलब उनको महिला के मन को जांचा है उनने, तो वो खुद मतलब उसको भूखी है। तो उनको यीशु मसीह को बताते हैं कि यहाँ हमको ऐसा नहीं लगता है कि यीशु मसीह उसके जवाब को सुनना चाहते हैं। वो क्या कहती है जब वो ऐसा बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहूदियों वाली बात जो है बिल्कुल सही है। और वो क्या कहती है, और उसने कहा है कि उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर दोनों बातों को कैसे हम लोग समझ सकते हैं? यहाँ पर परमेश्वर उसको जान रहा है कि वो कहना क्या, उसका उत्तर क्या हो सकता है हम मेरे लिए। तो उसका कहना है कि वो सब कुछ जानती थी कि वो वैल्यू नहीं करते हैं। वो जो रोटी नीचे मेज के नीचे गिरी पड़ी है ना, उसको भी तो वो चूर चार करके खा लेते हैं, उसकी भी वैल्यू नहीं करते हैं, उसकी भी वैल्यू नहीं करते हैं, उनके पास वैल्यू नहीं थी उसकी। फिर उसने कहा चूर चार खा लेते हैं, और उसने उनसे कहा इस बात के कारण चली जा, इस बात के कारण चली जा। ये बात जान ली है, तू समझ गई है, और दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई। अब ये चंगाई तुझे मिल गई है, क्योंकि उसके अंदर की जो लालसा थी कि तू मेरी बेटी को चंगा करेगा, ठीक है, तू मेरी बेटी को चंगा करेगा। तो इस बात को जान लिया कि चंगाई मेरे लिए भी है, आमीन, अन्य जाति के लिए भी चंगाई है, हालेलुया। परमेश्वर अन्य जाति का भी है, हालेलुया। यहाँ पर जातियां मेंशन की गई हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर सभी के लिए आया है, मुझे ऐसा लगता है। और उस जाति की स्त्री का विश्वास को परखने के लिए यहाँ पर बात की गई है, उसका विश्वास यहाँ पर परखा जा रहा है। क्योंकि फर्स्ट हेडिंग को हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है जाति की स्त्री का विश्वास। वो उसको जवाब दे रही है, वो वेट नहीं कर रही है, वो कह रही है कि वो मेज से गिरी हुई रोटी का चूरचार भी खा लेते हैं, उनसे क्या बचेगा। आप उनको रोटी देना चाहते हैं, वो तो उसे भी लेना चाहते हैं। वो जैसे आपको एंटर नहीं होता था पिछले समय में, अब तो राजनीति के कारण सबको एंटर होने दिया जाता है मंदिरों में। पहले क्या था, मंदिरों में एंटर सिर्फ क्या होंगे, बड़े बड़े याजक लोग होते थे। जैसे हम एक बात को देखते हैं, जब पर्दा फटा और यीशु मसीह की मृत्यु के बाद तुरंत पर्दा फटा, उसी समय पर्दा फटा तो उसकी 3 लेयर थी, ठीक है, पवित्र, अति पवित्र, महा अति पवित्र, ऐसे करके 3 लेयर थी उसकी, और उस तीनों लेयरों को फाड़ दिया गया। और जैसे उस गीत को गाते हैं, जब पर्दा फटा फटी कब्र तो मौत पर विजय पाई। तो इस बात को समझ में आना है कि परमेश्वर के सामने सब कुछ बराबर है, परमेश्वर के सामने सब कोई को डायरेक्टली मिल सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी पवित्र अति पवित्र ऐसे नहीं है, सबको एक मौका है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो ही सिर्फ क्या करते थे, वो एंटर नहीं होने देते थे, इसीलिए उस पर्दे को फाड़ा गया। बहुत सारी मोटाई उस पर्दे की बताई गई है पवित्र शास्त्र बाइबल में, कितना चौड़ा पर्दा था, है ना। हम उस संदूक के बारे में और उसके बारे में जानेंगे, तो उस पर्दे के बारे में बहुत विशेष बातें हैं। बहुत गहरा मोटा पर्दा था, मगर परमेश्वर से बहुत बड़े लोग नहीं मिल पाते थे। जब वो पर्दे को 2 टुक किया गया, तो इसका अर्थ साफ साफ है कि परमेश्वर क्या करता है, आपसे डायरेक्ट मिलना चाहता है। परमेश्वर किससे आप मिलने के लिए
क्लियरली है कि परमेश्वर के आप जहां भी परमेश्वर है वहां पहुंच सकते हैं, जिस स्थान में परमेश्वर है वहां पहुंच सकते हैं। और वो किसी विशेष के लिए नहीं बनाया है, वो सबके लिए बनाया। मगर पहले क्या था, जैसे भाई ने बताया, यहूदियों के लिए वो सब बातें थी, नियम थे, इजराइलियों के लिए थे, बहुत सारी चीजें थी। मगर यहाँ पर क्या है, सब जातियों को क्या किया गया है, मेंशन कर लिया गया। आज देखते हैं हम देश के संविधान को, तो संविधान सब पर लागू होने की बात है, मगर कुछ लोग उसको आज भी नहीं मानते हैं। ऐसे ही पवित्र शास्त्र बाइबल को, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को बहुत सारे लोग मानते थे, बहुत सारे लोग नहीं मानते थे। आज भी जो फाइट है वो इन्हीं बातों पर हो रही है। सच है प्रभु, तो भी कुत्ते तेरी मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर खा लेते हैं, है ना। और उसने उनसे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई। और देखिए उस औरत का जो विश्वास है वो बड़ा अडिग विश्वास है। वो जानती है उसको जवाब देना, उसको अच्छा जवाब दे रही है अपने विश्वास के कारण। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया। तो उसके विश्वास ने अपनी बेटी को चंगा कर दिया। आपका विश्वास दृढ़ और निश्चय है तो वो बेटी चंगी हो गई। आज आपका विश्वास है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका विश्वास होना है। आप कहते हैं, बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि छोड़ दो प्रभु यीशु मसीह को, आपके पास में, तो आपका अच्छा जवाब है कि भाई तुम्हारे लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें देने वाला है तो सिर्फ परमेश्वर है। आपके विश्वास से आप बढ़ जाएंगे। हालेलुया। काफी बार ये होता है परिवार खानदान में, कभी कभी आपको रोका जाता है और ये बोला जाता है कि क्या करें, कि पहले अपने ही लोगों से पूछ लिया जाए, अपने ही दादा पुरखाओं को मान लिया जाए, अपने ही बाप को बाप कह लिया जाए। ऐसा करके मसीहों को सताया जाता है। काफी बार मुझे बोला जाता है, मुझे खुद लोग बोलते हैं कि अपने बाप को अपने बाप नहीं कहते। तो मुझे मालूम है मेरा बाप जो है वो मेरे लिए कुछ योग्य नहीं है, कुछ काम का नहीं है। तो मुझे समझना होगा, कोई मुझे पिता के जैसे प्यार कर दे तो मैं जरूर उसका बेटा बनना चाहूंगा। जरूरी नहीं है कि पिता सिर्फ मेरी माँ से शादी किया वही पिता है, ऐसा नहीं है। वो एक शारीरिक और एक तरीके से जोड़ा हुआ एक बाप है जिसने मुझे जन्म दिया है, मगर पालने वाला और आत्मा की शिक्षा देने वाला से वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आज हमारे जीवन में जो पालन है ना, वो प्रभु यीशु मसीह की वजह से ही है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि आज इन बातों को समझे कि सबका मालिक एक है और वो मालिक है प्रभु यीशु मसीह। मगर इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। इसको समझने के लिए क्या होता है, विश्वास होना आवश्यक होता है। तो इस महिला के अंदर क्या है, वो विश्वास है और वो कह रहा है कि ये रोटी पहले मैं किनको दूंगा, क्योंकि ये लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। तो ये विश्वास, अब यीशु मसीह किनको कुत्ता कह रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप समझ सकते हैं किनको कुत्ता कह रहा है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि वो सिखाने के लिए ऐसा बोल रहा है, रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर किसको क्या कहा गया है। कुछ तो मिले उनको वहां से वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ तो मिले उनको, इन बातों से समझ में आना चाहिए कि क्या मिलना है, मगर वहां पर उनको चूर चार भी नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर इन बातों को समझ सकते हैं कैसे परमेश्वर ने वहां पर बड़ा काम किया है, कैसे परमेश्वर उनको चला रहा है। बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना यहाँ पर बताया गया। फिर वह सूर और सैदा के देशों में निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे, और तब वह उसकी भीड़ से अलग ले गया। वो हकला भी था, बहरा भी था और हकला भी था, उसके पास लेकर उससे विनती की अपना हाथ उस पर रखे, और तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। देखिए, और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आहा भरी और उसे कहा, इफ्तहा, अर्थात खुल जा। इफ्तहा, इफ्तहा, खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चेताया कि किसी ना
किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब कुछ अच्छा किया, सब अच्छा किया। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप समझ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इन बातों को पढ़ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, उसके कानों में क्या कर रहा है वो, और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ, थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आ भरी और उससे कहा, इफ्तहा अर्थात खुल जा। यहाँ पर आप समझ रहे हैं, आपकी परमेश्वर के लिए आज आप कैसा देख पा रहे हैं? परमेश्वर किस तरीके से अलग अलग तरीके से चंगाई कर रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर किस तरीके से चंगाई कर रहा है, एक से तो कुछ और बातें यहाँ पर कर रहा है उनको विश्वास को। और यहाँ देखिए वो थूक कर क्या कर रहा है, उसकी जीभ को छुआ, थूक कर जीभ को छुआ। ये क्या कर रहा है? मेरे मतलब यहाँ पर समझने की बात है, बहुत बड़ी बात है। और थूक कर उसको जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आ भरी और उसने कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। उसका कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई, वह साफ साफ बोलने लगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? यहाँ चंगाई का एक अलग ही ढंग है। प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई करने का अलग ही प्लानिंग है। क्या आपको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह इस तरीके से चंगाई करते थे? ये तो बहुत अलग है। ऐसा तो नहीं लग रहा यहाँ पर कोई पाखंडवाद जैसे हो रहा हो। ये कैसे कर रहा है, ये थूक रहा है, ये कान में उंगली डाल रहा है, कैसे चंगाई हो रही है यहाँ पर? कितने लोग बता पाएंगे? आप क्या समझते हैं इस बात को? क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल। हाँ बोलिए। हाँ, क्योंकि जो बोलता नहीं उसके मुंह में जो गठान थी, यीशु मसीह ने उस गंदी शक्ति को थूक करके और उसको धिक्कारा और उसको निकालने का आदेश। ठीक है, कुछ बात पकड़ में आई। और कोई बता पाएगा ये किस तरीके से मतलब यीशु मसीह काम कर रहा है? यीशु मसीह का ढंग ये काम करने का ठीक है? कितने लोगों को लगता है? समझना है वचन को। यस। क्या अजीब नहीं लगता है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये तो गलत तरीका है? शायद फरीसी, सदूकी, यूनानी, जो भी लोग नाराज रहते थे उससे, शायद इन्हीं बातों से तो नाराज नहीं रहते थे। चेलों के विषय में बोलना, यीशु मसीह के विषय में भी लोग बोल जाते थे। उसका चंगाई करने का ढंग कैसा है? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? मुझे एक ही बात समझ में आती है, यहाँ पर सारा अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। वो जो मर्जी तरीके से चंगाई दे सकता है, जो मर्जी उसकी मर्जी में जो है वो कर सकता है। आमीन। जैसे उसने जमीन पर लिखा और बोल दिया कि वही पहला पत्थर मारे जिसने गुनाह ना किया हो, और जब जिसको आंखें दी तो उसकी है ना मिट्टी सानी और क्या किया, उसकी आंखों पे लगा दी और वो चंगा हो गया। ये कैसी चंगाई है? कितने लोग समझ रहे हैं? और कोई बता पाएगा? ये कैसी चंगाई है? ये कैसी प्लानिंग है यीशु मसीह की? और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उनसे चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उनसे चिताया उतना ही वह और प्रचार करने लगे। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, मुझे एक बात समझ में आती है। मैं यहाँ पर जो बातों को समझ पा रहा हूँ कि यीशु मसीह जब ऐसा कुछ करते थे ना, तो वो तब कहते थे किसी से मत कहना, क्योंकि इस बात को यीशु मसीह अलग तरीके से फैलाना चाहते थे। ऐसा संदेश जो लगातार लोगों के जीवन में जाए और लोग उसको क्या करें, भले ही उसको बुरा सोचकर क्यों ना आए, मगर वो उसके नजदीक आए और वो उसके चिन्ह चमत्कार से उसके हो जाए। हालेलुया। कभी कभी हमारे तौर तरीके लोगों के पास जाते हैं तो एक बार हमको फंसाने के लिए लोग आते हैं,
हमसे मिलने के लिए नहीं आते, हमसे प्रचार सुनने के लिए नहीं आते, हमसे चंगाई लेने नहीं आते। कभी कभी हमें फंसाने आते हैं, मगर जब वो हमारे पास आ जाते हैं, वो चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह के नाम से देखते हैं, तो वो यीशु मसीह के दीवाने हो जाते हैं। यार ये तो प्लानिंग नहीं है यीशु मसीह की। वो ऐसे चंगाई कर रहा है, ऐसे लोगों को ठीक कर रहा है और कह रहा है कि किसी से मत कहना, और प्रचार होता चला जा रहा है। ये प्लानिंग किस तरीके की है प्रभु की? कितने लोग समझ पा रहे हैं? बस 1 मिनट और बोलूंगा, फिर उसके बाद में हम लोग 10-15 मिनट आगे बढ़ेंगे। बस इसको हम क्लियर करेंगे। क्योंकि कई फरीसी लोग थे और सदुकी लोग थे जो यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देख करके और राजनीति करते थे और लोगों को भड़काते थे। भड़काते थे, मगर काम तो यहाँ हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का प्लानिंग जो है ना, वो अद्भुत प्लानिंग है। बहुत आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। उसने जो किया वो अच्छा किया। आमीन। तो यहाँ पर हम लोग चंगाई को देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम कर रहा है, कैसे विश्वास को परख रहा है, कैसे लोगों को ठीक कर रहा है, कैसे उसका प्लान हो रहा है, कैसे वो कर पा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर का बड़ा प्लान है। तो आज हम 7 अध्याय परंपरा पालन, मनुष्य की अशुद्ध करने वाली बातें, सुरूफिनी की जाति की स्त्री का विश्वास। तो जातियां उस समय में भी थी, मगर उन जातियों को एक साथ करना, और 5000 लोगों को जब खिलाया, तो आज तो गांव में आपको पता है लोग बैठ नहीं पाते, मगर पांति पांति बैठाया, लाइन से बैठाया, और ये 5000 भीड़ में से अलग अलग जाति के लोग वहां पर आए, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति के लोग आए। यीशु मसीह के समय में ये चीज नहीं थी, उसने सबको एक कर दिया। क्योंकि फरीसियों का चिल्लाना यही था कि ये तो कैसे लोगों के साथ बैठ जाता है, मूर्खों के साथ, पियक्कड़ों के साथ, मजदूरों के साथ बैठ जाता है। सच में यही था यीशु मसीह का प्रेम हम सबके लिए। तो आज भी हमारे लोग हमारे गांव में छोटी जातियां, नीच जातियां, जिनसे कोई प्यार नहीं करता, आज आप एक अच्छे व्यक्ति बने और उनको जाकर प्रभु का संदेश सुनाएं, उन जातियों में जाकर परमेश्वर का काम करें, और वो विश्वास करेंगे, और उनका विश्वास देखना वो बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब जंगलों से कोई प्यार नहीं करता था ना, जब मिशनरी जंगलों में गए, कितने मिशनरियों को शेर खा गए, बघेर खा गए, कितने लोग मारे चले गए, कितने लोगों की हत्या तो तीरों से हो गई, मगर उन्होंने पहला कदम क्या किया? वो उनको बदलना चाहते थे। ठीक है, हम देखेंगे ना तमिलनाडु के जंगलों की जब बातों को देखेंगे, तो तमिलनाडु में थॉमा को जो मारा था, वो किसी और ने नहीं मारा था, वहां के जो आदिवासी थे उन्हीं लोगों ने उनको मारा था। उनको कोच कर मार दिया गया था उस समय में, उनको भाले से कोच कर एक गुफा में मार दिया गया था। अगर आज देखें उन पूरे साउथ एरियाज में सबसे ज्यादा चर्च पाए जाते हैं, उनका बलिदान हुआ। ऐसे ही नहीं, उस समय बोरी दाल चावल नहीं होता था। आज हम लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं, बोरी दाल चावल चीनी के आरोप लगाए जाते हैं। उस समय कुछ भी नहीं था भैया। आदिवासी जंगली लोगों के पास तो सब कुछ था, जंगल में क्या नहीं था उनके पास? फल ही दुनिया भर के थे। उन्हें चीनी लाने की जरूरत नहीं थी, चीनी थोड़ी थी उस समय में, चीनी तो फैक्ट्रियों से बनती है ना। उस समय तो क्या था बताओ? फ्रूट्स थे। चीनी का आविष्कार निकाल के दोगे तो शायद अभी निकलेगा आपसे 100-200 साल पहले चीनी का आविष्कार, 300 साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले। उससे पहले क्या था? कुछ और होगा। तो जंगल में सब कुछ था उनके। वहां गए और वहां उन्होंने देखा तो कितने मिशनरी मारे गए, तब जाके ये शिफा आई है। शिफा बलिदान से आती है। तो इन जातियों में काम करें, लोगों में काम करें। हमारे क्षेत्रों में बबरिया है, बंजारे हैं, हीरे हैं,
है ना, बहुत सारी ना भेड़िया हैं, तो ऐसी जातियों में काम करें जहां पर काम नहीं हो रहा। भेड़िया जाति आज भी पता है काम को सोच रही है कि कोई हमें काम करे। भेड़िया जाति जानते हैं आप? कितने लोग भेड़िया जाति को सुना है? किसी के पास भेड़िया जाति का कुछ है, ब्यौरा है? भेड़िया जाति भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है भेड़िया जाति नहीं है, मगर उनमें कोई जाना पसंद नहीं करता है। पूरे भारत में पाई जाती है, पूरे भारत में। मगर आपने सुना है उस भेड़िया जाति के बारे में? कितने लोगों ने सुना है भेड़िया जाति? कहीं पे उनको बेरिया बोला जाता है, कहीं पे बेड़िया बोला जाता है, कभी भेड़िया भी बोल देते हैं उसको। भेड़िया जाति होती है। कितने लोग जानते हैं उस जाति के बारे में, भेड़िया जाति के बारे में? कोई बता पाएगा भेड़िया जाति के बारे में? मीरासी जाति के बारे में कितने लोग जानते हैं? मीरासी जाति के बारे में कोई जानता है? मीरासी जाति, राजेश भाई, पूजा, सुशीला, मधुरी, कुसुम, एक जाति है मीरासी। सर पहली बार सुना है। हाँ, भेड़िया जाति, मीरासी जाति, ये जातियां आपको दिखेंगी विलुप्त होती हुई, मगर ये विलुप्त जाति नहीं है, ये एक खतरनाक जाति है। ये पहले राजा और मुगलों के समय में उनके यहाँ नृत्य काम करने का काम करती थी। उनके लोगों को खुश करने का काम ये जातियां करती थी, जो नाचने वाले लोग होते थे, जो नृत्य कलाकार होते थे, जिनको पहले नृत्य के लिए बुलाया जाता था राजपाटों में, और उसके बाद में फिर उनके कोठे और ऐसे स्थान बनाए गए। फिर कोठों के बाद में फिर अलग अलग स्थानों में ये बट गई जाती। ये पूरे देश में मिलती है। जो अब इनका काम, नृत्य का काम बंद होकर इनका एक मुख्य काम रह गया है, जिनमें ये क्या करते हैं, अपनी एक बेटी को, या जिसमें से 4 बच्चियां होती हैं, उनमें से एक बच्ची को या 2 बच्ची को, जो भी बच्ची अपने मन से ध्येय व्यापार का काम को चलाती है, उसको भेड़िया समाज कहा जाता है। और वो पूरे घर का लालन पालन करती है। भरतपुर के नगर क्षेत्र, आपको भरतपुर के मलाया क्षेत्र, जयपुर में आपके कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, यूपी में आपके लखनऊ क्षेत्र में, आपके कानपुर में बहुत ज्यादा पाई जाती है, आपके बिहार में, आपके दिल्ली में पूरा जीवीजी रोड इन्हीं लोगों का है। ऐसे लोगों में जाकर परमेश्वर का काम आज भी नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक कम्युनिटी पाई जाती है। इनकी जाति होती है, समुदाय होते हैं, इनके मुखिया होते हैं। एक मुखिया जो कह देता है वो सब होता है। तो बाइबल में बहुत सारे लोग और ये जाति बाइबल में भी पाई गई है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आज सामूहिक प्रार्थना को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास में 10 मिनट हैं इसके लिए, सामूहिक प्रार्थना के लिए। तो सुनीता टोपनो, आपको समय दिया जाता है। थैंक यू पास्टर जी। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, और सभी सुनने वाले लोगों को भी प्रभु आशीषित करे, और जो भी हमने सुने हुए वचन है वो हम सभी के दिलो दिमाग में सुरक्षित रहे ईश्वर के नाम से। ऐसी हम दुआ करते हैं। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रार्थना के सेशन में, और निश्चय ही हमें इन सारे जातियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और ताकि उनके बीच भी प्रभु का सुसमाचार पहुंच सके। तो आइए हम लोग सभी प्रार्थना करेंगे। और भारत देश में जितने भी जनजातियां हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम चाहेंगे कि राहुल भाई प्रार्थना में सहायता करें। भारत देश के जितने भी जनजातियां हैं उन जनजातियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वहाँ सुसमाचार प्रचार हो सके, उनका हृदय नम्र होने पाए, जब उनके कानों में पड़े वचन तो उसे ग्रहण कर सकें। राहुल भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। ये सब
मसीह। सभी बहनों को क्या क्लियर आ रही है सर? भारत देश में जितनी भी जनजातियां हैं उनके बीच में सुसमाचार हाँ प्रचार का कार्य हो सके, उनका हृदय नम्र होने पाए ताकि वो विश्वास के साथ सुसमाचार को एक्सेप्ट कर सकें। इसके लिए प्रार्थना करेंगे राहुल भाई। ओके ओके, आइए हम दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड देश पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, महिमा करते हैं ईश्वर राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर जो ही पिता परमेश्वर इन जातियां हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक नीति हर एक पिता परमेश्वर जो गलत कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके मनों में पिता परमेश्वर वो वचन पहुंचे पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर तेरी ओर से पिता परमेश्वर कोई भाई बहन पिता परमेश्वर उनके बीच में पहुंचे ताकि तेरे संदेश पहुंचना पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमसे प्रार्थना करते ईश्वर जो भी वो गलत काम करते हैं पिता परमेश्वर वो सुन न पाए पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते धन्यवाद करते प्रार्थना और नगर करते हैं मसीह के नाम, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आगे बल्लू भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। प्रभु ऐसे सेवकों को तैयार करे जो हर एक उन जनजातियों के बीच में जाकर काम कर सके। प्रभु ऐसे सेवकों को खड़ा करे जो लोग उन जनजातियों के बीच में कार्य कर सकें, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बल्लू भाई। जी सिस्टर जी। ऐसे सेवकों के लिए प्रार्थना करेंगे जो ऐसे जनजातियों के बीच में कार्य कर सके जहां प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वहां पर पहुंचाने वाले सेवकों को प्रभु तैयार करे। जी ओके सिस्टर, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर प्रभु, महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता आपने इस विषय को पिता परमेश्वर अपने दासी के द्वारा प्रभु मस्तक रखा परमेश्वर प्रभु कि मैं इस विषय के लिए विशेष प्रार्थना कर सकूं परमेश्वर प्रभु। अनुग्रह कर मेरे खुदा मेरे राजा परमेश्वर। प्रार्थना करने से पहले प्रभु अपने आप को दीन करता हूँ परमेश्वर, अपने सभी गुनाह पापों को स्वीकार लेता हूँ परमेश्वर प्रभु जी। हाँ परमेश्वर जो क्षमा कर मेरे पापों के लिए पिता परमेश्वर, और अपने लहू से धो के शुद्ध कर प्रभु, और मेरी प्रार्थना आपके कानों तक पहुंचे परमेश्वर प्रभु। अनुग्रह कर मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन जनजातियों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन गांवों के लिए, उन बस्तियों के लिए, गलियों के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पर पिता परमेश्वर अब तक आपका नाम नहीं पहुंच पाया मेरे खुदा मेरे राजा परमेश्वर प्रभु जी, जहाँ तक लोग आज भी पिता परमेश्वर आपसे अनजान है परमेश्वर, आपके अनुग्रह से अनजान है मेरे खुदा। परमेश्वर अपने दासों को खड़ा कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने बेटों को तैयार कर परमेश्वर, ने सिखा समझा प्रभु जी, अपने वचनों से भर प्रभु, उनको पवित्र आत्मा दे पिता मेरे खुदा परमेश्वर, अपने बच्चों को तैयार कर परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर लीडरों को खड़ा कर पिता परमेश्वर मेरे खुदा मेरे राजा परमेश्वर प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु अपने अनुग्रह को परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी गांव, कोई भी बस्ती, कोई भी गली पिता परमेश्वर ना रहने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक जगह प्रभु आपका नाम पहुंचने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका उद्धार पहुंचने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर उन्हें तैयार करें, उन्हें वचनों की शिक्षा दें पिता परमेश्वर, प्रेरित करें मेरे खुदा मेरे राजा परमेश्वर, उनके मनों में कार्य करें प्रभु जी, उन्हें दृढ़ करें परमेश्वर, आत्मविश्वास भरें पिता परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें बल प्रदान करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि हर एक डर भय से पिता परमेश्वर प्रभु जी अब वो मुक्त होकर के पिता परमेश्वर आपके कार्य के लिए पिता परमेश्वर संपूर्ण विश्वास के साथ निकलने पाए मेरे खुदा। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी सभी को आशीष हो पिता परमेश्वर, सभी के जीवनों में कार्य होने पाए, सारा आदर महिमा हमारे जीवनों से प्रभु आप ही को मिलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और आदर महिमा आपको देते हुए सुनती प्रार्थना को आपके हमारे भारत यीशु मसीह के नाम से सुने और कबूल करें। हम बोले आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आगे पंकज भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। शैतानी युक्तियों को खारिज करने के लिए और पवित्र आत्मा की सहभागिता होने के लिए प्रार्थना करेंगे। शैतान की युक्तियों को
खारिज करने के लिए और पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगेंगे उन जनजातियों के लिए और उन स्थानों के लिए। पंकज भाई। जी सिस्टर, जय मसीह की सभी भाई बहनों को। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता आज के दिन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पिता आपके पास आते हैं। खुदावन जीवित रहने को सारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इस जाति जाति हर एक जाति के ऊपर आपका वचन स्थापित होने पाए पिता, हर एक आपके पिता वचन के द्वारा महिमा जानने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। आप अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, उन्हें बोलने की शक्ति प्रदान करें पिता। हर सवाल का जवाब को देने के लिए पिता आप उन्हें बुद्धि प्रदान करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम दीन और नम्र होकर आपके पास आते हैं पिता, क्योंकि पिता आपका वचन द्विधारी तलवार से भी चोखा है पिता, जिसमें कोई कमी या घटी नहीं पिता। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, आपका वचन जीवन देने वाला है पिता परमेश्वर, क्योंकि पवित्र शास्त्र का हर एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया पिता परमेश्वर। हम ये वचन जो जीवन देने वाला हुआ पिता परमेश्वर, हम उस वचन को सभी लोगों को सुनाने पाए पिता, उस वचन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए पिता। सारी आदर और महिमा यीशु मसीह के नाम से आपको देते हैं पिता, और दीन होकर मांगते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आगे नितिन भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। नितिन भाई, अभी जो बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है या फिर होने वाला है, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं या अन्य भी फाइनल एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। नितिन भाई प्रार्थना में सहायता करें। जी सिस्टर, जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नाम, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सबसे पहले तो हमारे गुनाहों को परमेश्वर आप माफ करें प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, बच्चों के लिए परमेश्वर जो एग्जाम है परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, बच्चों के लिए राजा परमेश्वर आशीष कर प्रभु। हालेलुया, अच्छे नंबरों से परमेश्वर पास होने के लिए परमेश्वर में ज्ञान बुद्धि बल दे राजा परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि तो इस भारत का परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आने वाले समय में राजा परमेश्वर प्रभु जी बड़े बड़े कामों को परमेश्वर कर सके। हालेलुया परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस मीटिंग के लिए प्रभु। हालेलुया, आपने प्रभु हालेलुया हर एक बातों में परमेश्वर ने संभाला राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु जी। और भी वरदानों को परमेश्वर आप हमें दे राजा परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम अपने परमेश्वर प्रभु जी हर एक बात को प्रभु हालेलुया आपके आगे रखने पाए राजा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम मांगता हूं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आगे मंजू सिस्टर प्रार्थना करेंगे। मंजू सिस्टर 8 बजे की इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करें, ताकि और भी अधिक लोग जुड़ सकें और जो जुड़ते हैं वो समझ सकें सारी बातों को। इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे जीवित खुदा पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर। आपने पूरे दिन आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर, आदर मैं आपको देती। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते मेरे स्वर्ग पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर 8 बजे की मीटिंग में जो सब भाई बहन जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हम समय से जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। आप सब भाई बहनों की मदद करें पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको दे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। धन्यवाद देश, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर। हम आपकी संगति में आगे महिमा में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम पे अनुग्रह करें, दया करें
परमेश्वर, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हमें समय से जुड़ने पाए मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, हामिल मुक्त दिया पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देती, उद्धार करता यीशु के नाम से आपकी प्रार्थना को मान देते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आगे पूजा सिस्टर प्रार्थना करने में सहायता करेंगे। पूजा सिस्टर, संडे को 9 से 11 बजे जो मीटिंग रखा गया है उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। संडे 9 से 11 बजे की मीटिंग जो रखी गई है उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा सिस्टर। जी सिस्टर, थैंक यू। हम सभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता खुदावन, आपके सम्मुख आते महान राजा, धन्यवाद की भेंट लो पिता परमेश्वर। एक बात के लिए खुदावन परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु जी, इस समय पिता परमेश्वर हम सभी पिता परमेश्वर यहाँ एकत्रित होकर परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी आपके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन संडे की मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, जो हमने योजना बनाई है परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन हम सभी पिता परमेश्वर, खुदावन वो पिता परमेश्वर योजना पिता परमेश्वर किसी मनुष्य की ओर से नहीं पिता परमेश्वर, आपकी ओर से पिता परमेश्वर सफल होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन उसमें जो पिता परमेश्वर जो भी कार्य हो पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर हीलिंग्स हो पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर एक एक शब्द पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुड़ने के लिए प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। खुदावन ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर उसमें जुड़ने पाए प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु अब्बा खुदावन, हर एक को प्रभु जी आप सहायता मदद करें परमेश्वर। जो शैतान पिता परमेश्वर ने रोक रहा है पिता परमेश्वर खुदावन, शैतान की हर एक युक्ति को पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर विफल करें खुदावन, उसे नाश कर दे पिता परमेश्वर। हम खुदावन शैतान को पिता परमेश्वर आपके नाम से डांटते खुदावन, आपके जलाली नाम में पिता परमेश्वर यीशु अब आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, हर एक को जुड़ने में पिता परमेश्वर आप सहायता करें खुदावन पिता परमेश्वर। किसी भी तरह की पिता परमेश्वर कोई भी समस्या ना होने पाए प्रभु जी। ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर जुड़ने पाए खुदावन, ज्यादा से ज्यादा पिता परमेश्वर आत्माएं बचाए जाएं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन किसी भी तरह से पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर जुड़ने में पिता परमेश्वर सफल ना होने पाए प्रभु यीशु खुदावन। होने दे पिता परमेश्वर हमारा जुड़ना पिता परमेश्वर व्यर्थ ना जाने सके पिता परमेश्वर खुदावन। हम पिता परमेश्वर जुड़ के पिता परमेश्वर अच्छी रीति से पिता परमेश्वर उस आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रभु जी सीखने पाए खुदावन। हमें से हर एक की सहायता मदद अगुवाई करे प्रभु जी खुदावन। एक और बार परमेश्वर सभी को एक और बार फिर से पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हर एक बात में प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हमारे संग साथ हो परमेश्वर। हर एक की अगुवाई करें पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को देकर प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदावन। हालेलुया पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके पिता परमेश्वर जलाली नाम में मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर जी, पास्टर डेविड। यस आगे अंतिम प्रार्थना में आप सहायता करें। हालेलुया। और मैं चाहूँगा अंतिम प्रार्थना से पहले हमारे बीच में जो भी मसीह भाई बहन हैं उनको धन्यवाद करते हैं आज की जरूरतों के लिए। और होने वाले संडे में 9 से 11 तक मीटिंग को होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाला समय को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। सभी लीडर्स एक साथ बने रहें उसमें और आगे तक उसमें आगे कार्रवाई करते रहें। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करते हुए आशीष वचन के साथ चलते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह कृपा, पवित्र आत्मा की सहायता, सवागता यीशु मसीह तेरे दोबारा आगमन हम सबके साथ में एक और बार होने के लिए मांगते हैं। सुन पिता और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। 3 बार बोले हालेलुया 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 हालेलुया।